राहुल गांधी भी नहीं समझ पाए अखिलेश यादव का प्लान। राहुल गांधी सोचते रह गए, अखिलेश ने बनाया प्रधानमंत्री बनने का प्लान। अचानक पूरी विपक्षी अखिलेश यादव के साथ आया यूपी से निकलकर दिल्ली जाने की तैयारी। अखिलेश यादव की सबसे घातक तैयारी। डिम्पल यादव ने भी कर दिया राज तिलक। तमिलनाडु से बंगाल और महाराष्ट्र तक मिला समर्थन। राहुल के लिए मुसीबत बने अखिलेश यादव। कहते हैं राजनीति का असली खिलाड़ी वही होता है जो सही वक्त का इंतजार करे और मौका मिलते ही वार करे। जो सपना कभी मुलायम सिंह ने देखा था उसे अखिलेश यादव पूरा करेंगे। राहुल गांधी सिर्फ प्लान बनाते रह गए और इधर अखिलेश यादव ने पूरा खेल कर दिया। सही वक्त और सही समय पर अखिलेश यादव ने अपना हथौड़ा चलाया है और बिल्कुल सही जगह पर लगा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम बनने का सपना देखने वाले राहुल गांधी का सपना क्या अब टूट जाएगा और अखिलेश यादव का पैन इंडिया समाजवादी प्लान क्या है। राहुल और सोनिया गांधी को लग रहा था कि वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस खेल को कांग्रेस ने शुरू किया था उसका रिमोट अखिलेश यादव के पास था। जो कांग्रेस यूपी में मर चुकी थी उसे जिंदा करने के लिए अखिलेश यादव ने ही कांग्रेस को 17 सीटें यूपी में दी, जिसमें से 6 सीटें कांग्रेस जीत गई। यह उम्मीद राहुल और सोनिया गांधी को भी नहीं थी कि यूपी में उसकी 6 सीटें आ सकती है, लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस को संजीवनी देकर पूरे भारत में अपने लिए पैन इंडिया समाजवादी पार्टी प्लान तैयार किया है। हिंदी भाषी प्रदेशों में पहले से ही समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते रहे हैं। महाराष्ट्र में तो पार्टी का बहुत बढ़िया बेस है। बिहार, झारखंड और बंगाल में भी अखिलेश यादव अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का विस्तार भले ही ना हो, लेकिन अखिलेश यादव को इन राज्यों में जानने वाले और सुनने वालों की कमी नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने भी एक बार अखिलेश यादव को राहुल गांधी के बजाय ज्यादा महत्व दिया। पिछले साल की बात है, पूर्व प्रधानमंत्री और मंद बसिहा विश्वनाथ प्रताप सिंह की आदमकद मूर्ति का अनावरण तमिलनाडु में होना था। इस मूर्ति के अनावरण के लिए स्टालिन के द्रमुक सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बजाय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को चुना। मतलब साफ है कि दक्षिण भारत में भी अखिलेश को चाहने वाले हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल होना भी अखिलेश यादव की बहुत बड़ी राजनीतिक चाल है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर राहुल गांधी से ऊपर जाना चाहते हैं। आप कहेंगे यह तो हवाई बात है, तो चलिए इसका आपको सबूत भी देते हैं। लोकसभा रिजल्ट आने के बाद सबसे अधिक डिमांड में अखिलेश यादव ही थे। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राहुल गांधी से बातचीत करने के बजाय अखिलेश यादव के पास भेजा। इसी तरह महाराष्ट्र से भी उद्धव ठाकरे ने भी अपने दूत को अखिलेश यादव से मिलने के लिए भेजा था। कांग्रेस इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी उस पार्टी के भविष्य हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के नेता ही राहुल गांधी के बजाय अखिलेश यादव को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। शायद यह बात अखिलेश यादव को समझ में आ गई है। यही वजह है कि अखिलेश यादव यूपी में रहने के बजाय दिल्ली जाने का फैसला लिया है। मतलब अब राहुल और अखिलेश यादव दोनों मोदी के सामने संसद में दहाड़ते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव खुद देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और करीब 7 सालों से यूपी में विपक्ष के नेता हैं। एक बात और है, समाजवादी पार्टी अखिलेश राज में पहली बार 37 सांसदों के साथ सबसे ताकतवर दल के रूप में उभरी है। उत्तर भारत में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों में जितनी बेहतर आवाज अखिलेश यादव देंगे उतना राहुल गांधी कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के मुकाबले अखिलेश यादव की भाषा पर ज्यादा अच्छी और मजबूत पकड़ है। राहुल गांधी अपने भाषण में कई बार बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि उन्हें नहीं बोलना होता है। अखिलेश यादव के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी उनकी न तो जुबान फुसली है और न ही कभी उनके बयान पर विवाद हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस को सफलता मिली है उसमें समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले तक कोई आधार नहीं था। पिछले चुनाव यानी कि 2019 में तो अमेठी से राहुल गांधी भी हार गए थे। कांग्रेस से केवल सोनिया गांधी यूपी में चुनाव जीती थी। सोनिया गांधी के जीत का मार्जिन भी बहुत कम हो गया था। यहाँ तक कि 2024 लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी की जीत बिना समाजवादी पार्टी के संभव नहीं थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी संधि सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को कई सीटों पर तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। इन दोनों सीटों पर बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे। प्रदेश में कांग्रेस को कई सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। कई नेताओं ने तो चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए समीकरण का जादू इस तरह मतदाताओं के सर चढ़कर बोला कि बीजेपी कैंडिडेट हवा में उड़ गए। समाजवादी पार्टी की इस आंधी का फायदा कांग्रेस कैंडिडेट को भी हुआ और पार्टी ने 17 सीटों में से 6 सीटें जीत ली। अखिलेश यादव के सामने राहुल गांधी क्यों कमजोर नेता है और कैसे अखिलेश यादव राहुल गांधी को खुद से पीछे छोड़ना चाहते हैं, इसे समझिए। इंडिया गठबंधन में कई पार्टियों के नेता शामिल हुए, पर उनमें एक बात कॉमन दिखी कि कोई भी अपनी पार्टी की कीमत पर सीट शेयरिंग करने को तैयार नहीं था। सभी नेता
अपने अहंकार और दम में इतने अंधे थे कि कई जगहों पर सीट शेयरिंग होते होते रह गई। लेकिन यूपी में अगर सीट शेयरिंग हुई तो वो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के चलते न होकर अखिलेश यादव की सूझबूझ के चलते संभव हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस थोड़ी मजबूत क्या थी, वहाँ विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की बात पर अखिलेश यादव को जो मजाक बनाया गया था वो किसी से छिपी बात नहीं है। इसके बावजूद भी अखिलेश ने दरियादिली दिखाई, कांग्रेस को यूपी में 17 सीटें दी। अखिलेश यादव की ये दूरदृष्टि वाली राजनीति थी। राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव का आना ही राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। वैसे आपकी क्या राय है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव में आप किसे ज्यादा बेहतर मानते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।